है। तो कुछ युवा हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, जैसे अभी चुनाव चल रहा है, बाई इलेक्शन है और बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन ये कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक रहे अवधेश जी। तो आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? युवा हैं, आप लोग क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? जी, अब यहाँ जो है चुनाव का माहौल इस समय जो ये है कि किसी एक प्रत्याशी के नहीं कहा जा सकता है कि यही जीत जाएंगे, है ना। अब गोरखनाथ जी जो है काफ़ी लगे हुए थे वो टिकट के लिए, अब चंद्रभान जी को टिकट मिल गया है ना। और अवधेश प्रसाद जी का जो है लड़के टिकट पाए हैं, अजीत प्रसाद जी। तो यहाँ जो है बराबर की लड़ाई लगभग कहा जा सकता है, किसी को ये नहीं कहा जा सकता है कि यही जीत जाएंगे, है ना, हमारे दृष्टिकोण से कि बराबर की लड़ाई है। अब इसमें भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, फिर भी क्या चीज़ें हैं कि जो आप लोगों के गांव की अपनी आपकी खुद की कुछ मांग होती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ विजन होता है, तो वो क्या है? कुछ नहीं, मांग जैसे अब जैसे जो गांव के किसान लोग ज़्यादातर अब गांव में आप आए हैं तो किसान ही है यहाँ पे, है ना। किसान में लोग जो है ज़्यादातर यही फसलों से परेशान हैं, है ना। कुछ और रोज जो है से युवा जो हैं ये रोजगार की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो है धर्म या राजनीति पे जो है राम मंदिर पे और महाकुंभ जैसे इन पर जो है प्रसन्न है ना। तो इसी वजह से जो है बराबरी पे कहा जा सकता है। इसमें खुश हैं कुछ, हाँ, कुछ लोग प्रसन्न हैं सरकार से और कुछ लोग जो है नाराज हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्लियर कि किस कौन आगे कौन पीछे। क्या नाम है? अमित सरोज जी। भैया, क्या लग रहा है चीज़ें, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि सब लोग अलग अलग, लेकिन अपना भी तो कुछ चीज़ें होती भाई, सरकार जैसे नहीं करके रोजगार और हमारा पशु, तो इन सब मुद्दों को लेकर सरकार कहने मतलब फेल रही है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो हमारे भाई साहब हैं। और दरअसल हम भी मिल्कीपुर क्षेत्र से हैं, तो हम जरूर बताएंगे। मैटर ये है कि जैसे हम तो किसान हैं, ठीक, हमारे फादर किसान हैं, तो वो भाई पूरे रात भर वहाँ पे पहरा देते हैं और पूरा तारवार लगाए हैं, तब भी जो है अभी परसों की बात है पूरी फसल जो है हमारी खराब हो गई। अब इसमें जो है फिर से जो है खाद पानी वगैरह डाल के फिर से उसे किसी तरह से मैनेज करके तारवार फिर से बंद के लगवाए हैं। अब वो सांड जो है चल लेता है। अब जैसे अब हमारे पास और कोई स्रोत ही नहीं है, तो हमें भाई तो थोड़ा दिक्कत हो रही है इससे, सांड से लागत भी ज़्यादा आ रही है। और प्लस जो है जैसे वहाँ से हमें जैसे उसी से बेच के हम जाते हैं फैजाबाद, रूम लिए हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, 4-5-6 साल से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद में एक नहीं, मैं 5 बार सीटेट टेट क्वालिफाई हूँ, 5 बार। मेरे 2019 में मेरा 108 नंबर था, वहाँ पे फोटो वोटो लगा था कोचिंग में, उज्जवल कोचिंग में बाहर। उसके बाद मैं अभी तक परेशान हूँ, यहाँ तक कोई भी शिक्षा नहीं मिला है, नहीं मिली है। तो अब क्या हम कहेंगे और क्या आपको हम बताएंगे। तो बेरोजगारी के दंश से आप परेशान हैं। जी, और हाँ, वो तो मान लो ठीक है, तब भी अब प्लस जो है जो खेत वाला मैटर है, जैसे भी हमारे फादर आवक है, 2 पैसे मिल रहा है, वो वहाँ से भी स्थितियाँ वही। अब हम नहीं जा पाए ना, हम आपसे बता रहे हैं ना, 3 महीने से मैं किराया नहीं भर पाया रूम का, फैजाबाद का रेंट, तो मैं नहीं जा पाया। और इसके वजह से मुझे जल निगम में प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। फिर वहाँ से जो हमें पैसे मिले वो हम जाके रूम का भाड़ा भरे और भर के फिर से जा रहे हैं। वैकेंसी सुन रहे हैं थोड़ी बहुत कि चुनाव का माहौल हो तो फिर जाएंगे, तैयारी करेंगे। मुद्दा आप लोगों का प्रमुख है कि भी रोजगार मिला, युवा है भाई अब है। हाँ, और जहाँ से हमें स्रोत थे, जैसे गन्ना वगैरह या जो है जो भी फसलें थी हमारे यहाँ, गेहूँ चावल उत्पादन उसका होता था, तो हम उससे जो है मैनेज कर लेते थे अपनी पढ़ाई वढ़ाई या घर का भी खर्चा, क्योंकि मान लो कोई और बाहर कमाने वाला नहीं है, जब हमारे फादर ही हैं और घर पे रहते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वहीं से निकलना है, हमारा स्रोत वही है, खेत है हमारे पास, तो यही सब मैटर है भैया। हमारा शैलेंद्र कुमार नाम है। शैलेंद्र जी। जी माता जी, आप तो रह रही हैं, आप चूल्हा चक्की देख रही हैं, घर परिवार देखना और चलाना भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, हैं। तो का होत बा ऐसे कि का लागत बा कि भी आवत हुई हैं, वोट मांगे करत हुई हैं, तो का? अरे भैया, हम इतना पढ़े न लिखे, हमें के बारे में कुछ जान नहीं पाए थे। आवत हुई हैं तो का तुम्हें लागत बा कुछ कहा? अरे हम नहीं भैया, कुछ सबके सुनी थे कि सबही प्रचार कराता है, अपने अपने मेहनत में सबही कराता है, जेके जौन किस्मत में लिखा हुए जौन हुए। अरे आप तो अपने सुन तो किस्मत लिखी तो पहले दूसर के लिखत रहे हैं किस्मत। हाँ, तो अपने लिखी जाती तो अपन सबके जो दिन जाए वटवा वही बनी है। हाँ, अब सबके मन तो नहीं जाए भैया। अपन तो विचार है भाई, साढ़ परेशान करते हैं। हाँ, परेशान तो करते हैं, हिसाब से आदमी सोच। अब दिन भर न दिन भर बैठे मिले, न रात में बैठे मिले, हमेशा खेते में बैठे रहे पड़त है, साढ़ की वजह से, बछौन की वजह से। अच्छा, अब और का बताई। तो ये राशन वासन का सरकार देती तो का एकर कोनो लाभ मिलत? हाँ, राशन मिलत बा, 5 किलो मिलत बा। अच्छा, हाँ, तो 5 किलो से क्यों कर भैया चल जाए? 5 किलो से पेट भरे नहीं, जाहिर सी बात। जेके परिवार है, मान लो एक आदमी ना बीता पाए 1 महीना 5 किलो से,
बिताए पाए नहीं नहीं आप सब तो मनई हो, जाहिर सी बात है। तो फिर न वैसे सोचो भैया, अब जी के जोन किस्मत में हुए भैया जोन हुए, हम सब भाई जाहे लायक हो तो गए। यहाँ अवधेश प्रसाद रहे, यहाँ सब आवत आवत हैं, कभों आवा हैं अवधेश प्रसाद? नहीं आवत ही भैया। अच्छा हाँ आवत ही, ऐसी बात नहीं ना। अच्छा अवधेश जी आवत, आवत उनके ही। लड़का लड़ा था फिर से? हाँ हाँ सब आवत ही सब है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो अवधेश जी यहाँ काम किए हैं, रोड रोड तो ठीक ठाक बनाओ? अभी का सब तो भैया मर्द जाने का, हम नहीं जाने थे, न पढ़े न लिखे। अच्छा चला ठीक बा।